Hello students, hope you all are doing well. Today we are doing a chapter named The Early Phases of Human Life. ह्यूमन लाइफ, जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे, कैसे उनकी लाइफ शुरू हुई थी, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. लाइक हु आर अर्ली मैन्स. अर्ली मैन कौन थे? जो पहले के लोग थे, राइट. तो पहले के लोग क्या करते थे? मोस्टली हंटिंग करते थे और हजारों लाखों साल पहले वो एक जगह पर नहीं रहते थे. क्या करते थे? वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे. दे लिव्ड अ प्रिमिटिव लाइफ और स्ट्रगल एंड हार्डशिप. कैसी बहुत पुरानी लाइफ वो जीते थे, बहुत सारा स्ट्रगल और बहुत सारी हार्डशिप थी उनकी लाइफ में. एंड क्या करते थे? वो बड़े बड़े ट्रीज़ की बाग को, बड़े बड़े लीव्स को या एनिमल की स्किन को कोल्ड से बचने के लिए यूज़ करते थे. एंड वो क्या थे? फूड गैदरर थे और केव्स और ट्रीज में रहते थे. एनिमल्स का हंट करते थे क्योंकि वो फूड के लिए हंटिंग और सिर्फ प्लांटिंग पर ही डिपेंड थे, क्योंकि उन्हें ग्रो करना नहीं आता था. व्हेन द फूड फाउंड एट अ प्लेस गॉट एग्जॉस्टेड दे मूव्ड एल्सवेयर. क्या करते थे? एक जगह पर आ जाते थे. जब वहाँ का जो फूड है, प्लांटिंग है, वो ख़त्म हो जाती थी तो वो दूसरी जगह मूव कर जाते थे. दैट इज़ वाई दे वर नोन एज नोमैड्स एंड हंटर गैदरर. इसीलिए उनको क्या नाम दिया गया? उनको नाम दिया गया नोमैड्स एंड हंटर गैदरर्स. नोमैड्स मीन दोज हु आर हैविंग नो होम्स. उनका कोई घर नहीं था, इसलिए उन्हें नोमैड के नाम से, और हंटर गैदरर हंटिंग करते थे, वो कलेक्ट करते थे, उनको नोमैड और हंटर गैदरर के नाम से जाना जाता था. ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स दे डेवलप्ड फ्रॉम बीइंग फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर. बहुत हजारों साल लग गए जब वो फूड गैदरर से क्या बने? फूड प्रोड्यूसर बने. आफ्टर दैट स्टेज दे प्रोग्रेस्ड very fast. They stopped wandering from place to place. They built small huts near their field and began to lead a settled life. जब वो फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बने तो उनकी लाइफ बहुत तेज गति से आगे बढ़ चुकी थी. अब क्या वो इधर से उधर नहीं घूमते थे और छोटी छोटी हट बनाने लगे थे ताकि अपने खेत की देखभाल कर सके, क्योंकि अब वो क्या बन गए थे? फूड प्रोड्यूसर बन गए थे. इस तरीके से ह्यूमन बीइंग ने फर्स्ट सिविलाइजेशन की शुरुआत की. ओके, तो अर्ली मैन इज नोन एज द स्टोन एज. और उस टाइम की जो, जब वो फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बने, उस टाइम पीरियड को स्टोन एज के नाम से जाना जाता है. और स्टोन एज के 3 फेज हैं. फर्स्ट इज ओल्ड स्टोन एज, दैट इज नोन एज पैलियोलिथिक. पैलियो मीन्स ओल्ड और लिथिक मीन्स स्टोन, सबसे पुरानी. ओके, सेकेंड इज मीजोलिथिक, that is middle stone age, and third is new stone age, that is neolithic. Neo means new, lithic means stone, new stone age. Now what is old stone age? ओल्ड स्टोन एज क्या थी? ओल्ड स्टोन एज थी जब ओल्ड स्टोन एज ज़्यादातर जो टूल्स थे वो किसके बने होते थे? स्टोन के बने होते थे. इसीलिए ओल्ड स्टोन एज के नाम से इस पीरियड को जाना जाता है. जो ह्यूमन बीइंग थे वो क्या थे उस टाइम पर? नोमैड थे. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे फ्रूट, नट और रूट्स की तलाश में, और एनिमल्स को हंट करते थे, फिश को पकड़ते थे ताकि वो कुछ खा सकें. और अपने आप को वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए वो ग्रुप में मूव करते थे, क्योंकि वो डरते थे बड़े बड़े वाइल्ड एनिमल से, तो ग्रुप्स में मूव करते थे. और जब एक जगह का फ्रूट, एनिमल ख़त्म हो जाता था तो वो दूसरे एरिया में मूव कर जाते थे. इन दिस मैनर ही मूव्ड रेगुलरली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. Early man could not understand natural phenomena such as lightning or thunder that was afraid of them. जैसे पहले बिजली चमकती थी या बादल गरजते थे तो वो उनको समझ नहीं आता था, वो लोग उनसे डर जाते थे. और वो देखते थे कि जो डेंजरस एनिमल्स हैं जैसे लायन और टाइगर्स हैं, वो भी उन चीज़ों से डरते हैं. और जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे वो भी इन डेंजरस एनिमल से डरते थे. इसीलिए वो अपने आप को छुपाने के लिए केव्स का सहारा लेते थे. इनिशियली मैन यूज्ड टू किल एनिमल्स और गैदर फूड
with his hand, but it was not easy to kill big animals or dig out roots with his hands. पहले वो अपने हाथों का यूज़ करके डिग करते थे ज़मीन को, रूट्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह निकालने के लिए और एनिमल्स को किल करने के लिए, लेकिन इतना इजी नहीं होता था, इसीलिए उन्होंने स्टोन का यूज़ करना शुरू किया और क्रूड टूल्स एंड वेपन्स ऑफ स्टोन बनाए उन्होंने. हाउएवर द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल वॉज येट टू बी एक्सप्लोर्ड. अब उनको स्टोन ऐसा मिल गया था, ऐसे नुकीले जो स्टोन होते थे वो एज अ वेपन और टूल यूज़ करते थे, लेकिन फिर भी अभी खतरा टला नहीं था. उन्हें और कुछ बेटर चीज़ चाहिए होती थी ताकि वो अपने आप को वाइल्ड एनिमल से बचा सकें. नाउ डिस्कवरी एंड यूज़ ऑफ फायर. फायर वॉज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी मेड बाय अर्ली मैन. अर्ली मैन ने जो फायर की डिस्कवरी की वो सबसे ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है. उनको फायर प्रोड्यूस करना नहीं आता था. शायद एक दिन वो दो स्टोन आपस में रब कर रहे होंगे और पास में कुछ सूखी पत्तियां पड़ी होंगी, तो वो उससे स्पार्क उसको मिला और उसमें आग लग गई. इस तरीके से इंसिडेंटली फायर की डिस्कवरी हुई. मोर टू नो. Traces of ash have been found in Karnool caves in India. ऐश यानी राख के कुछ ट्रेसेस मिले हैं करनूल केव्स इन इंडिया में. ओके, तो ये देखो आप कैसे फायर का वो लोग धीरे धीरे यूज़ करने लगे. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अर्ली मैन लर्न द यूजेस ऑफ फायर. एट नाइट ही kept a fire burning at the mouth of his cave. This stopped the wild animals from entering the cave. और फिर क्या किया उन्होंने, अपने केव के बाहर आग को जलाकर सोने लगे रात को, ताकि जंगली जानवर आग से दूर रहें, केव के अंदर एंटर ना करें. उसके बाद फायर से उन्हें वार्मथ मिलती थी, गर्मी मिलती थी, तो कोल्ड सीजन में वो दिन और रात आग को जलाकर रखते थे ताकि गर्म रह सकें. और धीरे धीरे उन्होंने खाना पकाना भी उसमें शुरू कर दिया. एंड thus फायर वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन. इस तरीके से फायर की डिस्कवरी बहुत ज़्यादा यूजफुल डिस्कवरी साबित हुई. मोर टू नो. Even at present time, there are people who live by gathering and hunting. Can you recognize such groups in India? अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी हंटर गैदरर हैं और जंगलों में रहते हैं. तो उसके बारे में आप स्टडी करो और देखो कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो जंगलों में अभी भी रहते हैं. ओके, नाउ अर्ली वेपन्स एंड टूल्स. दीज आर द टूल्स ऑफ अर्ली मैन, जो टोटली किसके बने हुए हैं, स्टोन के बने हुए हैं. एक हार्ड स्टोन को फ्लिंट करके, शार्प करके दूसरे स्टोन के साथ उसको टूल के रूप में यूज़ करते थे. फ्लिंट वॉज दैट स्टोन विच वॉज यूज्ड इन मेकिंग फायर. और फ्लिंट वो स्टोन होता है जो आग जलाने में वो लोग यूज़ करते थे, यानी बहुत मजबूत और शार्प. सो ही गिव डिफरेंट शेप्स टू इट. हाउएवर द टूल्स दैट मैन मेड एट दिस टाइम वर अनपॉलिश्ड एंड रफ. तो उन्होंने टूल्स बनाना उससे शुरू किया, लेकिन बहुत ज़्यादा रफ टूल होते थे उस टाइम के और अनपॉलिश्ड होते थे. और कुछ ऐसे टूल के अवशेष जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाए हैं वो हमें साउथ इंडिया से मिले हैं. एंड इन द सोन ऑफ सोनर रिवर valley in Pakistan. In certain places like in the Kashmir valley, the horns or bone of animals were also used as weapons and tool. और इससे पता लगता है कि जो सींग होते थे एनिमल के और बोन होती थी वो भी एज ए टूल यूज़ की जाती थी. सच वेपन्स एंड टूल्स हैव बीन फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ऑल्सो, इन द नर्मदा वैली एंड इन द डेक्कन. नाउ किस टाइप के टूल यूज़ होते थे उस टाइम, चॉपर, क्लीवर, बज, हैंड एक्स, एरो हेड और स्क्रैपर. मोर टू नो. Some of the earliest plants to be domesticated were barley and wheat. सबसे पहले जो अर्ली सिविलाइजेशन, जो पहले के अर्ली मैन थे, उन्होंने कौन सी खेती शुरू की थी, बार्ले एंड व्हीट. These stone tools may have been used by primitive people for chopping fruits and roots, digging the ground to cut meats and scrape meat off skins of dead animals. इन stone tool का वो क्या यूज़ करते थे, फ्रूट को चॉप करने के लिए, मीट को चॉप करने के लिए, ग्राउंड को डिग करने के लिए, रूट निकालने के लिए वो यूज़ करते थे.
The tools used by primitive men can be grouped in the three main categories. First is hand axes. जैसे कुल्हाड़ी होता है, ये क्या होता है, इन द स्टार्टिंग दे वर यूज विदाउट अ हैंडल, पहले विदाउट हैंडल स्टोन का यूज़ करते थे, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने उसके वुडन हैंडल लगा लिया, जैसे कुल्हाड़ी आप देखते हो, दैट इज़ द हैंड एक्सिस. उसके बाद चॉपर्स, दे वर मेड ऑफ heavy stones worked to a sharp edge in one direction only and were most probably used to chop meat. as एक तरफ से पूरे डायरेक्शन में उसको शार्प किया जाता है एक स्टोन को, जिसको चॉपर के लिए एज ए चॉपिंग कटिंग के लिए यूज़ किया जाता था. एंड फ्लेक इम्प्लीमेंट्स, दे वर यूज्ड एज स्क्रैपर्स एंड नाइव्स और फाइनर वर्क. कोई भी चाकू से, जैसे चाकू होता है वैसे कोई काम करते हैं, स्क्रैपर छीलने का काम करने का, या कोई भी फाइन काम करना हो, कोई भी ऐसे बारीक काम करना हो, उसके लिए फ्लेक इम्प्लीमेंट टूल्स का यूज़ करते थे. नाउ for several thousands of years of man's early history, the only remain that we may find are crude stone tools. These tools are often found lying along the terrace of rivers where early men used to wander in search of wild animals. They have also been found in rock shelters and caves where he once lived. और ये टूल्स हमें कहाँ से पता लगा है? ये टूल हमें पता लगा है जो हमें आर्कियोलॉजिस्ट से नदी के किनारे जो टूल मिले हैं, या केव्स में जो लोग रहते थे वो अवशेष वहाँ टूल के मिले हैं, तो उनसे इन क्रूड स्टोन टूल का पता लगता है. ओके, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज पैलियोलिथिक कल्चर्स. द ओल्ड स्टोन एज, और स्टोन एज को पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है. तो 5 लाख ईयर पहले की जो लाइफ थी वो पैलियोलिथिक एज थी. क्रूड टूल का यूज़ होता था जो यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया में आपको मिले हैं. दे शो द प्रेजेंस ऑफ मैन इन दोज एरियाज. इससे पता लगता है वहाँ लोग रहते थे. इंडिया अर्ली स्टोन एज साइट्स आर फाउंड इन द डेक्कन. और इंडिया में डेक्कन में ये स्टोन एज की सोर्सेज मिले हैं. The salient features of the Old Stone Age are as follows. Old Stone Age में क्या क्या चीज़ें थी? First is tools. Early men made weapons for hunting animals and for own self-defense. These weapons developed cleavers, hand axes, spears and knives. He also made stone tools for skinning and chopping. इस टाइप के स्टोन टूल थे जो वो एनिमल हंटिंग के लिए और खुद को बचाने के लिए यूज़ करते थे. नेक्स्ट इज ड्वेलिंग. ड्वेलिंग, पहले के लोगों को नहीं पता था कि घर कैसे बनाते हैं, तो अपने आप को हीट, रेन, कोल्ड से बचाने के लिए वो ट्रीज और केव्स में शेल्टर लेते थे. नेक्स्ट इज डाइट. अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू प्रोड्यूस क्रॉप. उन्हें नहीं पता था एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, एनिमल रियरिंग कैसे करते हैं, तो वो फ्रूट एंड रूट जो बाय नेचर मिलती थी उसी पर डिपेंड थे जीने के लिए, और बर्ड और एनिमल का शिकार करते थे और उनका कच्चा मांस खाते थे, और कई बार वो मछलियाँ भी पकड़ लेते थे. अर्ली मैन डिड नॉट वियर एनीथिंग. कोई कपड़े नहीं पहनते थे वो, और अपनी हंटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी हंटिंग स्किल उनकी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव थी कि वो जो एनिमल्स की स्किन थी उनको एज अ क्लॉथ यूज़ करते थे खुद को कोल्ड और हीट से बचाने के लिए. नाउ लाइफ. अर्ली मैन मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. खाने की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते थे. इसका मतलब क्या है? वो नोमैड थे, उनका कोई घर नहीं था. धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप में रहना शुरू किया और अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए वो ग्रुप में रहते थे, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक ट्राइब बनाई और ट्राइबल लाइफ शुरू की. नेक्स्ट इज आर्ट. इन ओल्ड स्टोन एज मैन वॉज फोन्ड ऑफ आर्ट. आर्ट के फोन्ड ऑफ थे, वो आर्ट के दीवाने थे. हर जगह जहाँ भी केव में वो रहते थे, हर जगह मैन, वीमेन, एनिमल्स और बर्ड के वो पिक्चर बनाते थे दीवारों पर. नेक्स्ट इज प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट.
जब वो पेंटिंग के इतने शौकीन थे तो ये रॉक पेंटिंग के हमें एग्जाम्पल मिले हैं अलग अलग रॉक शेल्टर्स में. दे सिग्निफाई दैट स्टोन एज मैन वॉज अ गुड ऑब्जर्वर एंड अ फाइन आर्टिस्ट. एनिमल, बर्ड एंड ह्यूमन बीइंग आर इलस्ट्रेटेड इन दीज पेंटिंग्स. अलग अलग लोगों के, ह्यूमन बीइंग की तस्वीरें बनाई हुई हैं, एनिमल्स की तस्वीरें बनाई गई हैं, बर्ड की तस्वीरें बनाई गई हैं. उनकी लाइफ के बारे में उनसे हमें काफ़ी कुछ पता लगता है. ह्यूमन्स आर शोन engaged in different activities like dancing, hunting, warfare, प्लेइंग गेम्स एट्सेट्रा. और ऐसे लोगों की तस्वीरें बनाई गई हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. कोई डांस कर रहा है, कोई शिकार कर रहा है, कोई युद्ध कर रहा है, कोई गेम खेल रहे हैं. तो इस तरीके की पिक्चर्स उन्होंने दीवारों पर बनाई हुई हैं. नेक्स्ट इज मीजोलिथिक कल्चर. मीजोलिथिक दैट इज़ मिडल स्टोन एज के बारे में हम बात कर रहे हैं. विद द एंड ऑफ द ओल्ड स्टोन एज द लास्ट आइस एज एंडेड. Vegetation flourished with the warming up of climate. Therefore, a vast variety of insect, bird and animal also flourished. अब जैसे ही ओल्ड स्टोन एज ख़त्म हुई, एक नई एज आती है जब वार्म अर्थ पर वार्मिंग शुरू होती है और वेजिटेशन ग्रो शुरू होता है. अब वेजिटेशन जब होती है तो बहुत सारे नए नए इंसेक्ट, बर्ड और एनिमल आते हैं. लाइफ बिकेम मच ईजियर नाउ. फूड वॉज एबेडेंट नाउ. अब वो फूड गैदरर से क्या बन गए हैं इसमें मीजोलिथिक एज में? फूड प्रोड्यूसर. तो उनकी अब लाइफ थोड़ी इजी हो गई थी क्योंकि अब उन्हें फूड प्रोड्यूस करना आता था. मैन मेड वेरी फास्ट इम्प्रूवमेंट इन ईच एरिया ऑफ लाइफ इन द मिडल स्टोन एज, ऑल्सो नोन एज माइक्रोलिथिक एज और मीजोलिथिक. The climate was warmer and man could easily move from place to place. Most of the tools of this period are far better than those of Neolithic age. और बहुत बढ़िया टूल थे, जैसे कि ओल्ड स्टोन एज में जो टूल मिले हैं पैलियोलिथिक एज से कहीं ज़्यादा बेहतर थे मीजोलिथिक एज में जो स्टोन टूल मिले हैं. दे आर वेल शेप्ड. जैसे आप पिक्चर में देखोगे वेल शेप्ड थे ताकि वो ईजिली क्या कर सके, हंटिंग कर सके. एंड ये बहुत छोटे होते थे और वेल शेप्ड होते थे, इसीलिए इनको माइक्रोलिथ भी कहा जाता है. द मैन ऑफ दिस पीरियड डिड नॉट लिव एट अ फिक्स्ड लोकेशन. दे वर सेड टू बी नोमैड who could easily find food like fruit and root as they moved from one place to another. They also hunt animals, they ate raw meat, and the significant sites of Mesolithic age in India are Adamgarh in Madhya Pradesh and बागोर इन राजस्थान. तो जो मीजोलिथिक एज के लोगों का लाइफस्टाइल के बारे में हमें पता लगा है कहाँ से? आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश एंड बागोर इन राजस्थान. यहाँ से हमें मीजोलिथिक एज के बारे में पता लगा है. नाउ मैन एज अ फार्मर एंड हर्डर, दैट इज नियोलिथिक एज. नियोलिथिक एज जो न्यू स्टोन एज है, मैन इन्वॉल्व टू बिकम अ फूड प्रोड्यूसर. अब मीजोलिथिक एज में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वार्मथ के कारण बहुत सारी वेजिटेशन हो गई है, तो उन्होंने सोचा कि ये क्रॉप जो है ये हम भी ग्रो कर सकते हैं. और नियोलिथिक एज में ये क्या बन गए? फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गए. लार्जर यूज ऑफ फायर ब्रोट in the next great leap towards civilization during this age. Man got more familiar with his environment. He observed how seeds coming in touch with water and soil जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू प्लांट. और उन्होंने ऑब्जर्व किया कैसे जो सीड है वो सॉइल में मिलके और जब वार्मथ उसे मिल रही है, पानी मिल रहा है, तो कैसे उसके प्लांट ग्रो हो रहे हैं. तो ऐसे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट की. बार्ले और व्हीट ये दो क्या हैं? फर्स्ट क्रॉप हैं जो अर्ली ह्यूमन बीइंग ने ग्रो की थी. एंड धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग प्लांट ग्रो करने शुरू किए और हंटर गैदरर से वो अब क्या बन गए थे? हंटर प्रोड्यूसर. और एग्रीकल्चर के साथ साथ उन्होंने डोमेस्टिकेशन भी शुरू की. डॉग, गॉड, शिप, बफेलो, पिग इनका डोमेस्टिकेशन करते थे वो, ताकि उनसे दूध और मीट और हाइड्स उनके मिल सके. ओके, नाउ मोर टू नो. Historians differ among themselves with respect to the religious belief of Old Stone Age men. Certain historians realize that these early men also buried tools, etc. while burying corpses. This signifies that they believed in life after death.
हिस्टोरियन जो थे वो अपनी लाइफ को ओल्ड स्टोन एज से कंपेयर करते हैं। इससे पता लगता है, जैसे ब्यूरियल ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल से हमें पता लगता है कि वो आफ्टर डेथ जो लाइफ होती है उसमें बिलीव करते थे। कैसे उन्हें पता लगा है? क्योंकि जो भी ब्यूरिंग साइट है वो ह्यूमन बीइंग के साथ जो भी कुछ पोट या कोई भी चीज़ें उनके साथ रख देते थे, शायद वो ये मानते होंगे कि डेथ के बाद भी उन्हें भूख लगती होगी या प्यास लगती होगी, इसीलिए उनके जो फेवरेट बिलोंगिंग्स होते थे वो उसके साथ रख देते थे। तो इसीलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि शायद जो ओल्ड स्टोन एज के लोग थे वो लाइफ आफ्टर डेथ में भी बिलीव करते थे। नाउ more to know about the dog was the first animal to be domesticated। जो डॉग है वो सबसे पहला एनिमल था जो अर्ली ह्यूमन बीइंग ने डोमेस्टिकेट किया था। नाउ फूड वॉज विद इन हिज रीच, देयरफॉर मैन वॉज नो मोर अ नोमैड। अब वो फूड प्रोड्यूसर बन गए हैं, फूड उन्हें इजीली मिल रहा है, तो अब वो नोमैड नहीं रहे थे, इधर उधर घूमते नहीं थे। अब उन्होंने सेटल्ड लाइफ शुरू कर दी थी, छोटे छोटे गांव बसाने शुरू कर दिए थे नदियों के किनारे। There was water for drinking and fish were in abundance in the water bodies, क्योंकि उन्हें easily पीने के लिए पानी मिल जाता था और फिश भी उन्हें मिल जाती थी। And this period was marked as न्यू स्टोन एज और नियोलिथिक एज। इसीलिए इस पीरियड को क्या नाम दिया गया? जब वो फूड प्रोड्यूसर बन गए थे और नदी किनारे अपना विलेज की फॉर्म में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था, तो ये नियोलिथिक एज का पीरियड था। एविडेंस ऑफ दिस एज हैज़ बीन फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। और अलग अलग साइट से हमें यहाँ के एविडेंस मिलते हैं, जैसे कि पैम्पली इन तमिलनाडु, पिकियाल इन कर्नाटका, ब्रह्मगिरी एंड मास्की इन कर्नाटका। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फाउंड अराउंड ट्यूटिकोरिन एंड ट्यून वैली आर रिलेटेड टू द नियोलिथिक एज। तो ये सारी साइट्स हैं जहाँ से हमें नियोलिथिक एज के जो लोग थे उनके बारे में पता लगता है। नाउ टूल्स। नियोलिथिक एज के जो लोग थे वो बेहतर टूल्स का यूज़ करते थे, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। उन्होंने अब हैंडल लगाना शुरू कर दिया था, एक्सिस बनानी शुरू कर दी थी स्टोन पी के साथ, और जिसके साथ वो एक वुडन का हैंडल बनाते थे। हैमर्स वर मेड विद वुडन हैंडल्स, और हथौड़े बनाने लगे थे। हैमर्स वो बनाने लगे थे जिन पे वुड का हैंडल होता था, और बहुत सारे एरोज, बोज, स्पीयर्स इस टाइम के लोग बनाने लगे थे। ओके, नाउ there is a table that is showing evidence of grains and bones of domesticated animal, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी नियोलिथिक साइट हैं। जैसे कि मेहरगढ़ जो साइट है जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर गोट, शिप, व्हीट, बार्ले, कैटल यहाँ के एविडेंस मिले हैं। इससे पता लगता है कि मेहरगढ़ में जो अर्ली सिविलाइजेशन थी, यानी नियोलिथिक एज के जो लोग थे, गोट को, शिप को डोमेस्टिकेट करते होंगे, व्हीट और बार्ले की खेती करते होंगे। इस तरीके से डिफरेंट साइट्स आपको दी गई हैं, और वहाँ पर क्या क्या हमें एविडेंस मिले हैं जिससे उनकी लाइफ के बारे में पता लगता है। ओके, certain new stone age tools found in Adichalnor in Tamil Nadu and Hallur in Karnataka are kept for demonstration in museum। और जो भी तमिलनाडु और कर्नाटका की साइड से हमें एविडेंस मिले हैं उनके म्यूज़ियम बना दिए गए हैं, म्यूज़ियम में वो सेफली रखे गए हैं। नाउ इन्वेंशन ऑफ द व्हील। First is the important discovery in history is discovery of fire, and the second is discovery of wheel। discovery of wheel कैसे हुई कि शायद किसी ह्यूमन बीइंग ने एक लॉग ऑफ वुड को रोल करते हुए देखा होगा। उसे लगा कि ये रोल ऑफ वुड इजीली रोल डाउन कर रहा है लॉग ऑफ वुड, तो क्यों ना इसका ऐसा व्हील बनाया जाए। तो धीरे धीरे उन्होंने ऐसा जो फर्स्ट व्हील बनाया था वो इस टाइप का था, तो व्हील बनाना शुरू किया और उससे फिर कार्ट बनानी शुरू की। नेक्स्ट इज रिलीजन। It is very interesting to notice the starting of religious ideas in man. Man was in awe reading mysterious forces of nature. He was afraid of lightning and thunder. He could not explaining the rising and setting of sun and moon, changes of season, etc. He began to worship different forms of nature out of fear. जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे वो बहुत सारी चीज़ों से डरते थे, जैसे
राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन, उन्हें नहीं पता था कि सन उदय होता है अस्त होता है वो कैसे होता है, चांद क्यों निकलता है या मौसम क्यों बदलते हैं। और वो डरते थे, जैसे बिजली चमकती थी या बादल गरजता था उससे भी वो डरते थे। तो जो डर था उसने वर्शिप का रूप लिया और वो इन चीज़ों की क्या करने लगे, पूजा करने लगे कि हमें इन चीज़ों से कोई नुकसान ना हो। और इस तरीके से उन्होंने उन्हें अपना गॉड बना लिया। और वो कैसे, जैसे अर्थ गॉडेस है, स्काई गॉड या फिर सन गॉड, अ गॉड ऑफ थंडर, इस तरीके से उन्होंने अलग अलग गॉड बनाए और उनकी पूजा करनी शुरू की। अलग अलग ग्रुप अलग अलग गॉड को मानता था, उनकी पूजा करता था। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग ऑफ द एज ऑफ मेटल्स। Before starting the age of the metal, do you know about copper was the first metal used by the early man? कि first metal, अभी तक stone tool हम पढ़ते आ रहे हैं लेकिन न्यूलिथिक एज में मेटल की डिस्कवरी हो चुकी थी and copper was the first metal to be used by the early man. Now स्टार्टिंग ऑफ एज ऑफ मेटल्स, कैसे मेटल्स की शुरुआत हुई। मेटल्स का जो पीरियड है उसको कैल्कोलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर जो टूल्स थे वो मेटल और स्टोन के मिलके बने होते थे। कॉपर, आयरन एंड बहुत सारे ऐसे मेटल, उनके एलॉय, ब्रोंज, ब्रास, उनका यूज़ करके टूल बनाए जाते थे, जो कि हमें बहुत सारे एग्जाम्पल इन साइट्स के मिले हैं, जैसे कि सिंहभूम एंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड सर्टेन प्लेसेस इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज ब्रोंज एज। जैसे ही कॉपर की डिस्कवरी हुई, अर्ली ह्यूमन बीइंग ने एक ब्रोंज बनाया बाय मिक्सिंग जिंक एंड कॉपर। जिंक और कॉपर को मिलके एक नया धातु बनाया जिसको ब्रोंज का नाम दिया गया। ब्रोंज जो है वो कॉपर से ज़्यादा मजबूत होता है और वो वेपन्स बनाने में और एग्रीकल्चर टूल बनाने में बहुत यूज़फुल होता है। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन nurtured between 4000 BC in Mesopotamia, Egypt, Indus Valley and China. Knives and axes made of bronze or copper have been found in several places in India. Brahmgiri near Mysore and Navada Toli on the Narmada bank are the main sites of these discovery. तो ये अलग अलग sites हैं जहाँ पर ब्रोंज मेटल्स का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट इज आयरन एज। Next is Iron Age. The Iron Age started in India with the advent of the Indo-Aryans. They spread a new civilization in northern India called the Vedic Age. In South India also iron started to be used extensively. आयरन का यूज़ किया जाने लगा था और एक न्यू सिविलाइजेशन शुरू हो गई थी नॉर्थ इंडिया में जिसको वैदिक एज के नाम से जाना जाता था। There is a case study of Deccan Paleolithic cultures. अर्ली स्टोन एज साइट्स जो हैं इंडिया में, जैसे कि भोपाल एंड साबरमती इन गुजरात एंड घाटप्रभा एंड मालप्रभा बेसिन्स इन कर्नाटका, कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश एंड नेवासा इन महाराष्ट्र। इन पैलियोलिथिक साइट से हमें पता लगता है वहाँ के लोगों के कल्चर के बारे में। पैलियोलिथिक जो साइट हैं उनको भी अलग अलग डिवाइड किया गया है, जैसे कि लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। जैसे लोअर पैलियोलिथिक है वो कहाँ शुरू हुई थी, नेवासा, हुंगसई एंड मालप्रभा एंड घाटप्रभा में। मिडल पैलियोलिथिक है उसमें आपको टूल्स जो हैं वो फ्लेक्स टाइप के यूज़ किए जाते थे और कौन सी साइट पर वो मिली हैं। और अपर पैलियोलिथिक में ब्लेड और फ्लेक यूज़ किए जाते थे और कौन कौन सी साइट पे उनके अवशेष मिले हैं। और ऐसे ही हुंगसई के बारे में दिया गया है कि वहाँ पर बहुत सारे स्टोन टूल मिले हैं, पैलियोलिथिक बहुत सारी साइट्स मिली हैं डेक्कन में और वहाँ के लोग क्या टूल यूज़ करते थे उनके बारे में बताया गया है। नाउ कम टू द केस स्टडी ऑफ Neolithic age, that is north west and नॉर्थ ईस्ट एरिया। नियोलिथिक सेटलमेंट्स, जो यहाँ पर सेटलमेंट थी, स्टोन एज के जो लोग थे वो सिविलाइजेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी थी एंड लैंड टू ग्रो फूड, बहुत सारी लैंड को सिविलाइज कल्टिवेट करने लगे थे और खाना फूड
क्रॉप जो हैं वो ग्रो करने लगे थे। तो इनके अवशेष जो हैं अलग अलग साइट पर मिले हैं, जैसे कि द साइट्स ऑफ रानागुंदई, घूमला, अंजीरा, मेहरगढ़, मुंदीकब, यहाँ पर इन साइट्स के नियोलिथिक एज के कुछ अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट इज मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में बताया गया है, ये एक नियोलिथिक साइट है इंडिया में एंड वेरियस साइट डेवलप्ड एट वेरियस टाइम। अमंग द अर्ली साइट्स मेहरगढ़ नियर क्वेता इन बलूचिस्तान इज द अर्लीस्ट नोन फार्मिंग एंड पेस्टोरल सेटलमेंट। ऐसा माना जाता है कि मेहरगढ़ में लोगों ने डोमेस्टिकेशन सबसे पहले शुरू की थी। द साइट रिफ्लेक्ट्स continuity of the settlement over a long period of time from agriculture to urbanization। और मेहरगढ़ में अर्बनाइजेशन शुरू हुई, मतलब लोगों की सेटलमेंट, जहाँ सिविलाइजेशन शुरू हुई थी वहाँ से अर्बनाइजेशन का जो पीरियड है वो मेहरगढ़ में आप देख सकते हो। आर्कियोलॉजिस्ट ने और भी ट्रेसेस ऑफ हाउसेस वहाँ मिले हैं, जैसे कि मड ब्रिक के बने हुए या फिर हट्स, और कल्टीवेशन ऑफ बार्ले एंड व्हीट एंड द हर्डिंग ऑफ कैटल, गोट्स एंड शिप, पिट ब्यूरियल एट्सेट्रा। और इससे पता लगता है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज जो था वो भी मेहरगढ़ में था। ओके, तो इस तरीके से कैसे मेहरगढ़ साइट जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारी हिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट साइट की बात की गई है बुर्जाहोम। ये कहाँ पर लोकेटेड है? इन प्रेजेंट डे इट इज़ लोकेटेड इन कश्मीर, और ये भी एक नियोलिथिक साइट थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ पिट हाउस, seeds of barley, wheat and lentils and bones of animals. In Burjahom people constructed pit houses. बुर्जाहोम के जो लोग थे वो पिट हाउसेस बनाते थे, यानी गड्ढा खोदकर पिट्स बनाते थे और उनमें रहते थे। वो उनको क्या रखती थी? ठंडा रखती थी, तो उनका खाना खराब नहीं होता था, और गर्मी में, ज़्यादा गर्मी से उन्हें बचने के लिए जो पिट हाउसेस थे उनका वो सहारा लेते थे। नेक्स्ट बात की गई है यहाँ पे दोजली मैडिंग, that is in northeast. East of the Indus Valley Neolithic sites have been found there in the hills of Assam. Daujali Harding was discovered by Dr. H.D. Sanskala. Stone tools including pestles and mortars have been found here. It appears that people were perhaps growing grain and making food from it. यहाँ पर कुछ पेस्टल्स और मोटर्स मिली हैं जिसको पीस कर, अनाज को पीस के, ऐसा लगता है वो लोग अनाज को पीस के इसका खाना बनाते होंगे। स्मॉल पॉलिश स्टोन, बोन एंड वुड टूल्स हैव बीन ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन एंड केदार हिल्स में, गारो हिल्स एंड नागा हिल्स में ये स्टोन टूल्स मिले हैं, कि ये जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। ओके, नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। The period when stone tools were used is called the Stone Age. वो टाइम जब स्टोन को एज अ स्टोन टूल यूज़ किया जाता था उनको स्टोन एज कहते थे। फायर वॉज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी मेड बाय अर्ली मैन। सबसे बड़ी डिस्कवरी थी डिस्कवरी ऑफ फायर। द आयरन एज स्टार्टेड इन इंडिया विद द एडवेंट ऑफ इंडो आर्यंस। और आयरन एज कब शुरू हुई इंडिया में? जब इंडो आर्यन लोग आए। पैलियोलिथिक इज रिलेटेड टू ओल्ड स्टोन एज, मीजोलिथिक इज मिडल स्टोन एज, एंड द लेटर पार्ट और द न्यू एंड फाइनल स्टोन एज इज नियोलिथिक एज। मैन मेड चिप्ड, tiny and lighter tools of final Neolithic age are known as of microlith. जब नियोलिथिक एज के लोगों ने छोटे छोटे टूल बनाने शुरू किए फाइन क्वालिटी के, तो उसको माइक्रोलिथ का नाम दिया गया। ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।